तनुजवन कृशां सकल गुण निधान रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम या कुंदेन्दु तुषारहार धवलाया शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकराया श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमज्ञम् श्रीरामदूतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोले रामचंद्र भगवान की जय, भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। संकट मोचन धाम के इस पवित्र प्रांगण में प्रातःकालीन मांगलिक मेला में भगवान भोलेनाथ की परम पुनीत साक्षात सानिध्य और हनुमान जी महाराज के चरणों में बैठकर नित्य की भांति श्री भगवत चर्चा और भगवान के गुणानुवाद के लिए पधारे हुए आप सभी भाइयों और बहनों का हृदय से स्वागत, सादर प्रणाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय रघुनंदन, जय घनश्याम। जय रघुनंदन, जय घनश्याम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोले रामचंद्र भगवान की जय बोले बाल कृष्ण भगवान की जय ये लाइन विश्वामित्र जी के साथ इससे क्या बोलो सही है कल ये हम बता लोगों रहे ने ना वो श्रवण लकीरें किया क्यों आ रही हैं कि राम और लक्ष्मण जी लाइन है नहीं ये आपका दोनों लोग अब वो रहेगी बस धनुष यज्ञशाला में पहुंचे हैं हाँ, तो वो लाइनें इसी में आ रही हैं कि तो अच्छा और जब इसको कट कर लेंगे वहां उनको पहुंचा हुआ देखकर लाइन ये नगर के समस्त लोग दौड़ पड़े हैं उनको देखने के लिए। अत्यंत भीड़ वहां बढ़ गई है। बैठक की व्यवस्था के लिए महाराज जनक ने अपने चतुर सेवकों को सूची सेवकों को वहां लगाया है। डिवाइस सबने बैठाने की उचित व्यवस्था की और फिर वहां उपस्थित समस्त राजागणों का तेज क्षीण हो गया है। वो दोनों राजकुमार ऐसे प्रतीत होते हैं मानो नभ मंडल में समस्त तारागणों के बीच दो चंद्रमा खिले हुए हों। उससे कोई लिखा ना एक चंद्रमा ही खिल जाता है तो तारागण क्षीण हो जाते हैं। जब दो चंद्रमा खिले होंगे तो फिर तारों की क्या दशा होगी? तारागण क्षीण हो गए हैं, उनका तेज नष्ट हो गया है। उसी तरह समस्त राजा दिखाई देते हैं। फिर वो राजागण अपनी अपनी दृष्टि से वहां इकट्ठे समस्त लोग, न केवल राजागण बल्कि वहां इकट्ठे समस्त लोग, नगरवासी, राजा जनक, माता सुनैना, सभी लोग अपनी अपनी दृष्टि से प्रभु को देखते हैं। और भगवान को तो जो भी जिस दृष्टि से देखता है वो वैसे ही दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः ये समस्त संसार ही भगवान है। सारा संसार प्रभु का विग्रह है। तो भगवान के रूप में जब हम संसार को देखते हैं तो इसमें बड़ी दिव्यता नजर आती है। प्रत्येक प्राणी के प्रति हमारा प्रेम सौहार्द जुड़ जाता है जब हम ईश्वर की दृष्टि से संसार को देखते हैं। लेकिन हमारे भीतर के भाव ही संसार में और संसार के जीवों में प्रकट होते हैं। हमारे भीतर कलुष है तो संसार हमें झगड़ालू नजर आता है। हमारे भीतर पुण्य प्रवाह तेज है तो हमें संसार सारा पुण्यात्मा नजर आता है। हम चोर हैं प्रवृत्ति से तो हमें सारा संसार चोर नजर आता है। ये संसार जो है ये वस्तुतः प्रभु का विग्रह है। तो जैसे सारे संसार में हमारी अपनी दृष्टि ही परिलक्षित होती है, स्वयं हमारे मनोविचार भाव और दृष्टि ही संसार में परिलक्षित होती है। हम कहते हैं संसार बहुत खराब है, इसका मतलब पहला लक्षण यह है कि हम बहुत खराब हैं। जब हम ये कहें कि संसार बहुत खराब है, जमाना बहुत खराब है, इसका मतलब इस जमाने में हम अपने आप को ठीक रखना नहीं चाहते। नहीं तो जमाना कैसे खराब हो जाएगा? अगर हम अच्छे हैं तो हमारे साथ किसी की मजाल नहीं कि कोई दुर्व्यवहार कर जाए, सवाल ही नहीं। आप देखेंगे कि युग चाहे कोई भी हो, कोई व्यक्ति अपनी मर्यादा में अपने गौरव के साथ जीने वाला है तो उसको कोई छेड़ना नहीं चाहता। ये तो जब हम खुद सतही स्तर पर हम खुद अपने छिछलेपन के कारण कहीं कोई हमारी बेइज्जती करता है, कहीं कुछ कहता है, कहीं कुछ कहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल उसकी गलती ये है कि हमने अपने आप को साबित नहीं किया है। अरे और छोड़ो, आप
केवल अच्छे वस्त्र धारण कर लो तो आपसे कोई उल्टी सीधी बात नहीं करेगा। मैंने अनुभव किया, मैं जब ये कपड़े पहन करके निकलता हूं तो लोगों का दृष्टिकोण बदल जाता है। कोई बात नहीं है अभी, लेकिन केवल वस्त्र विभूषण देख करके लोगों का दृष्टिकोण बदल जाता है। तो हम कैसे कह दें कि जमाना खराब है? खराब हम हैं और दोष जमाने को देते हैं। तो ऐसे ही समस्त सृष्टि प्रभु का विग्रह है, ऐसा मान करके जिसके भीतर जो भाव स्वयं का है वही इस संसार में परिलक्षित होता दिखता है। इसी को प्रकारांतर से इस रूप में कहा गया कि जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन ऐसी। जिसकी जो भावना थी, जिस तरह का भाव और विचार जिसमें था, वैसा ही प्रभु का विग्रह उसको दिखाई पड़ता है। कैसे? सहित विदेह विलोक रानी, सहित विदेह विलोक रानी। कैसे देखती है रानी सुनैना? विदेह के साथ प्रभु का दर्शन कर रही है तो कैसे देखती है? सहित विदेह विलोक रानी, शिशु सम प्रीति न जाई बखानी। विदेह राज सुनैना जी के साथ जब प्रभु को देखते हैं तो पुत्रवत प्रेम नजर आता है। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव सम सब सुख दाता। प्रभु के जो भक्त हैं वो उनको ये अपने इष्ट देव जैसे नजर आते हैं। समस्त लोगों को अपनी अपनी दृष्टि से अपने भीतर के भावों के अनुकूल प्रभु का दर्शन होता है। तो राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर। राज समाज के बीच कौशल राज के महाराज दशरथ के पुत्र दोनों किशोर कैसे प्रतीत होते हैं कि सुंदर श्यामल गौरतन विश्व विलोचन चोर। ऐसा लगता है कि सुंदर दोनों बालक जो श्यामले और गौरे रंग के दोनों हैं, ऐसा लगता है समस्त सभा के चित्त को चुराने आए हैं। सहज मनोहर मुहूर्ति दो कोटि काम उपमा लगे सो। ऐसी मनोहरता है, ऐसा रूप है कि करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके आगे शून्य है। शरद चंद्र निंदक मुखनी के नीरज नयन भावते जी के। नीरज नयन माने कमल नेत्र, नीरज माने कमल। तो उनके कमल स्वरूपी नेत्र हृदय को इतना भा रहे हैं कि शरद चंद्र निंदक मुखनी के। उनके मुखार बिंदु कैसे सुंदर दिखते हैं? बोले शरद चंद्र निंदक। इसका मतलब कि शरद ऋतु का चंद्रमा जो अपने आप में बड़ा दिव्य होता है, वर्ष पर्यंत उतना सुंदर चंद्रमा आकाश में कभी नहीं खिलता है। तो शरद चंद्र निंदक मुखनी के, उन दोनों के मुखार बिंदु ऐसे नजर आते हैं मानो शरद ऋतु का चंद्रमा भी फीका पड़ जाए उनके आगे। चितवन चारी चितवन चारु मारे मनोहरनी, भावत हृदय
जो ढंग है, देखने का जो ढंग है, चितवनी कहते हैं ना लोग कि चितवनी बड़ी सुंदर है, माने देखने का जो स्टाइल है, देखने का जो ढंग है, उसी को चितवन कहते हैं। तो चितवन कैसी है प्रभु की? बोले चितवनी चार सुंदर है चितवनी, मारो मन हरनी, कामदेव के भी मन का अपहरण कर ले, ऐसी चितवनी है प्रभु की। चितवनी चारु मार मनोहरनी, अभाव तेरी दया जाति नहीं बरनी। वो चितवनी जो प्रभु के देखने का ढंग है, वो ऐसी हृदय में बस जाती है कि केवल हृदय में उसका अनुभव हो सकता है, लेकिन उसका व्याख्यान नहीं हो सकता है। कुमुद बंधु कर निंदक हाशा, कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। भगवान के सौंदर्य का वर्णन है, वही पहले भी आ चुका है ना कि ठोड़ी कैसी है, मुख कैसा है, कान कैसे है, नाक कैसी है। अलौकिक दिव्यता का वर्णन जब किसी के नख सिख का होने लगे तो समझना चाहिए कि ये भगवान के स्वरूप का वर्णन हो रहा है। नख सिख वर्णन करने लायक भगवान के अलावा किसी का सौंदर्य नहीं होता, क्योंकि जितने भी अन्य सौंदर्य की उपमाएं हैं वो सब सांसारिक हैं, और सांसारिक प्रेम अलौकिक प्रेम के जैसा सुंदर कभी नहीं हो सकता। संसार की हर चीज सीमित है, संसार पे प्राप्त होने वाली हर चीज सीमित है, उसकी एक सीमित सीमा है, उसके आगे वो हो नहीं सकता। लेकिन जो संसार पति हैं, या तो जगदीश है, जगदीश्वर है, परमेश्वर है, जो भगवान है, उनकी हर चीज अलौकिक है, उसकी कोई सीमा नहीं, वो असीम है। असीम सत्ता का हर कुछ असीम ही होता है, सुख भी असीम है, सौंदर्य भी असीम है, जो कुछ भी उनका है सब कुछ असीम है। गोमद बंधु कर निंदक हाशा, भ्रकुटिय विकट मनोहर नाशा। कुमुद बंधु, कुमुद बंधु कौन है? ये नाम आ गया नया, कुमुद। तो एक दिन चर्चा हुई है कुमुदनी। कुमुदनी दिन में खिलती है कि रात्रि में? रात में। तो कुमुदनी खिलती है किसके कारण? रात्रि में चंद्रमा निकलता है, उसको देख करके कुमुदनी खिलती है। तो कुमुद बंधु, तो जो कुमुद के साथ भाईचारा निभाए वही कुमुद बंधु हुआ। तो कुमुद के साथ भाईचारा निर्वाह करने वाला है चंद्रमा। तो कुमुद बंधु माने चंद्रमा, कुमुद बंधु जहां लिखा इसका मतलब चंद्रमा हो गया। तो कुमुद बंधु कर निंदक हाशा, जब हंसते हैं भगवान तो चंद्रमा फीका पड़ जाता है उनकी हंसी के आगे। अभ्रकुटिय विकट मनोहर नाशा, कोई कोई चीज टेढ़ी ही अच्छी लगती है। सब चीजें तो हम लोग चाहते हैं कि भाई सीधापन अच्छा लगता है, सरलता अच्छी लगती है, लेकिन हर चीज सरल भी अच्छी नहीं लगती है। एक दोहा था, भूल गया हूं मैं लिखता तो हूं लेकिन भूल जाता हूं, याद नहीं रहता है। ये मेरी विस्मरण की जो दोष है मेरा, ये बहुत गंभीर है, याद बहुत नहीं रहता है। तो दोहा का अर्थ यही था कि जो सीधे वृक्ष होते हैं वो पहले काट लिए जाते हैं। वनों में आप वन में अपने मतलब की लकड़ी का काट करके इकट्ठा करने के लिए जाए तो आप सबसे पहले कौन सी लकड़ी इकट्ठा करेंगे? सीधे सीधे वाले पेड़ काटेंगे या टेढ़े मेढ़े वाले? सीधे काटेंगे।
तो सरलता माने सीधापन सदैव अच्छा नहीं होता है, कहीं कहीं थोड़ा टेढ़ापन भी अच्छा होता है। यही लिखा है यहाँ कि प्रकृति है विकट, प्रकृति माने भौं, ये कैसी है? बोले ये विकट है, ये टेढ़ी है। प्रकृति है विकट मनोहर नाशा, नासिका बड़ी सुंदर है, भाल विशाल, भाल विशाल, तिलक झलकाही, बड़ा विशाल मस्तक है और उसमें जो तिलक है ये दूर से झलकता है। गज बिलो की अल अवली लजाही, गज बिलो की अल अवली लजाई, ऐसे सुंदर शब्द है गोस्वामी जी के कि हम लोग पढ़ के निकल जाते हैं, कभी ठहरते नहीं है इनमें कि ठहर करके सोचें कि लिखा क्या है। भाल विशाल, मस्तक विशाल है, तिलक झलकाही, और ऐसा उन्नत और विशाल मस्तक है कि जो तिलक लगाते हैं भगवान वैष्णव तिलक, वो दूर से झलकता है, तक 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 झलकता है। अब गज बिलो की अली अवली लजाही, गज माने होता है बाल, गज माने बाल, गज बिलो की, उनके बालों की शोभा को देखकर आली, आली माने भौरा, अवली, अवली माने पंक्ति, नहीं अवली शब्द नहीं कहते, कैसे? जैसे दीपावली, तो दीप धन अवली बराबर दीपावली, तो दीपावली का मतलब दीपों की कतार, क्या? हाँ, तो अवली माने कतार, पंक्ति, ठीक है, तभी तो दीपावली हुआ, दीपों की पंक्ति, दीप धन अवली बराबर दीपावली। तो गज बिलो की अली अवली लजाही, भगवान के सुंदर सुंदर गुंडराए बालों को देखकर भौरों के झुंड भी लज्जित हो जाते हैं। अब पीत चौतनी सिरनी सुहाई, पीले रंग की टोपियां दोनों बालकों के सिर पर बड़ी सुंदर लग रही है, और कुसुम कली बीच बीच बनाई, और बीच बीच में पुष्प लगे हुए, कुसुम कली, पुष्पों की कलियां लगी हुई हैं। रे के रुचिर कम कलगीवा, और शंखाकार गर्दन है, कम माने शंख, ग्रीवा, सुंदर शंखाकार गर्दन में ऐसी ऐसी रेखाएं नजर आती हैं। अजन त्रिभुवन सुषमा की सीमा, मानो त्रिभुवन में ऐसा सुंदर और कोई नहीं है। प्रभु की सौंदर्य की सीमा कैसी है? बोले मानो त्रिभुवन की सीमा है। तीनों लोकों में अगर सकल सौंदर्य जोड़ दिया जाए तो भी प्रभु के सौंदर्य के जितना नहीं होगा। कुंजर मणिकंठा कलित उरनी तुलसी का माल, वृषभ कंद के हरिभवनी, बल निधि बाहु विशाल। कुंजरी मणिकंठा कलित, हृदयों पर ऐसे गले में हृदय तक आया हुआ है क्या? गज मुक्ताओं का हार। कुंजर मणि, कुंजर माने हाथी और मणि माने मुक्ता, मणि, तो गज मणियों के हार कहाँ पड़े हुए हैं? कलित पुरानी तुलसी का माल, हृदय तक गजमणियों के हार और तुलसी की माला पहने हुए हैं। वृषभ कंद,
वृषभ माने बैल होता है, तो वृषभ की तरह उन्नत कंधे हैं, के हरि ठमनी, और खड़े होने का ढंग कैसा है? ठमन माने खड़े होना, तो खड़े होने का ढंग कैसा है? बोले के हरि माने सिंह की तरह खड़े हैं, तो ऐसे खड़े सिंह की तरह। बलनिधि बाहु विशाल, और जो लंबी लंबी भुजाएं हैं ये समस्त बल का केंद्र है। कटितूनी पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे। कमर में तोड़ीर बंधा हुआ है। तोड़ीर किसको कहते हैं? जिसमें एक धनुर्धर धनुष चलाने वाला वीर एक बाण लेके थोड़ी निकलेगा, एक ही बाण होगा तो उससे क्या लड़ाई लड़ेगा वो? तो बाण बहुत सारे रखे जाते हैं, तो वो बाण रखे कहाँ जाए उसके लिए ऐसे एक पाइप नुमा नीचे पेटी बंद होती है, ऐसा तोड़ीर होता है, वो तोड़ीर कमर में बांध लिया जाता है। तो ऐसे ही भगवान लक्ष्मण जी के साथ दोनों लोग कटि तोड़ीर पीत पट बांधे, पीत वस्त्रों से पीतांबर पहने हुए हैं, पीत पट माने पीतांबर पहने हुए हैं, और कमर में तोड़ीर बांधे हैं। कर सर धनुष वाम बर कांधे, हाथ में बाण लिए हैं और बाएं कंधे पर धनुष लटका हुआ है। पीत यज्ञ उपवीत सुहाए, और जनेऊ कैसा पहने हैं? पीला पीला। पीत यज्ञ उपवीत, यज्ञ उपवीत माने यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत का संधि विच्छेद कर दिया गोस्वामी जी ने, तो यज्ञ धन उपवीत बराबर यज्ञोपवीत। तो कहते हैं पीत यज्ञ उपवीत सुहाए, नख सिंह मंजो महाछ बिछाए। पीले पीले यज्ञोपवीत मैंने है, और नख सिख, अब फिर वही बात आ गई ना, नख सिख वर्णन किसका हुआ? भगवान का। नख सिख मंजो महाछ बिछाए, पैर के नाखून से लेकर सिर की चोटी तक संपूर्ण शरीर का सौष्ठव क्या मनोहर है, सौंदर्य है, तो उसको वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो महाछवि है। हम छवि का वर्णन तो कर सकते हैं, लेकिन महाछवि का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग पुरुष हैं, महापुरुष थोड़ी है। तो देख लोग सब भरे सुखारे, ऐसे प्रभु का दर्शन करके समस्त लोग बड़े सुखी हैं। एकटक लोचन चलत कटारे, एक टक हो गए हैं नयन लोगों के, चल नहीं रहे, पुतलियां नहीं चल रही हैं, पलकें नहीं चल रही हैं। तो हर से जनक देखी दो भाई, अब मुनि पद कमल गहे तब जाई। जनक जी ने दोनों भाइयों को देखा है, हर्ष और उल्लास से हृदय परिपूर्ण हो गया है जनक जी का, और जाकर के मुनि पद कमल कहे तब जाई। जनक जी जाते हैं और मुनि विश्वामित्र के चरणों में अपना सिर रख देते हैं, करी विनती निज कथा सुनाई। करी विनती निज कथा, क्या कथा सुनाई? वही कथा सुनाई कि महाराज मेरे पास भगवान शिव का अजगर धरोहर के रूप में बहुत दिन से है। एक दिन देवी सीता घर की झाड़ बुहार करते समय
ये अजगर जिस कोने में रखा था, एक चीज जब किसी कोने पर, कमरे के किसी कोने में बहुत दिन तक रखी रहे तो उसके आसपास थोड़ा कूड़ा हो जाता है कि नहीं हो जाता? पहले बतावेंगी, हो जाता है ना। तो फिर जब 2, 4, 6 दिन हो जाते हैं, 15 दिन हो जाते हैं, तो कहते हैं ये मेज इधर खिसकाओ तब ये साफ होगा, है? तो सीता जी उस कमरे को देखते के बाद समझी होगी कि ये तो गंदा हो गया है कोना, कहाँ जहाँ अजगर महाराज रखे थे। तो सीता जी ने उस कोने को साफ करने की दृष्टि से अजगर को उठा के इधर रख दिया और वो कोना साफ कर दिया। अब ये जब महाराज जनक जी ने देखा, क्या है ये, क्या हो गया, ये अजगर महाराज ये तो न जाने कितने कितने लोगों के उठाने से हिलते भी नहीं है, और इनको हमारी पुत्री ने ऐसे उठा के रख दिया जैसे फूलों की टोकरी को रख दे। ये तो बड़ी अद्भुत बालिका है। ऐसा समझ करके महाराज दशरथ ने उसी समय प्रण किया कि मेरी बालिका तो अद्भुत है, दिव्य है, ये काम तो बड़े बड़े वीर नहीं कर सकते हैं। मेरी बालिका ने अजगर को ऐसे खिसका के रख दिया, तो जो वीर इस अजगर को उठा करके और इसको संधान कर देगा, मैं उसी के साथ इसका विवाह करूंगा। ये सब घटना पीछे हो चुकी है। तो यही सब बातें विश्वामित्र जी को जनक जी बताते हैं कि महाराज ये जो आयोजन आप देख रहे हो ये किस लिए है, इसकी भूमिका सारी बताई। बोले कई विनती निज कथा सुनाई, विनती करके विनय पूर्वक महाराज जनक विश्वामित्र जी को संपूर्ण कथा सुनाते हैं कि क्या वजह है, ये आयोजन है किस लिए। और सारी कथा सुनाने के बाद कहते हैं कि महाराज अब चल करके देखो मेरे साथ, ये जो रंगभूमि मिथिला के लोगों ने सजाई है ये कैसी बनी है, आपको पसंद आ रही कि नहीं आ रही। कई विनती निज कथा सुनाई, रंग अवनि सब मुनि दिखाई। रंग अवनि माने भूमि, रंग भूमि का दर्शन कराने ले जाते हैं। जहाँ जहाँ जाई कुंवर बर दो, जहाँ जहाँ दोनों राजकुमार, बर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ राजकुमार जिस तरफ से भी निकलते हैं, ताह ताह चकित चितव सबको, उसी तरफ दृष्टि सबकी लग जाती है। आश्चर्यपूर्ण ढंग से सब लोग भगवान को देखने लगते हैं। निज निज रुख रामई सब देखा, तभी एक बड़ा कौतुक वहां पर प्रकट होता है, एक आश्चर्य। ये तो देख ही रहे थे आश्चर्य पूर्वक, लेकिन एक और अनूठा आश्चर्य घटित हुआ कि निज निज रुख राम ही सब देखा। राम कितने हैं? एक, और लोग कितने हैं? लोग तो न जाने कितने हैं, अनगिनत हैं। दीप दीप के भूपति नाना और नगर के समस्त मिथिला के लोग, सारी भीड़ उमड़ पड़ी है, तो लोगों की तो गिनती नहीं है, इतने हैं। लेकिन जितने लोग हैं उन्होंने एक विचित्रता क्या देखी कि निज निज रुख राम ही सब देखा। सबको दिखाई देता है कि राम मेरी तरफ देख रहे। निज निज रुख, अपनी अपनी तरफ, राम ही सब देखा। सबने देखा कि प्रभु मेरी ओर देख रहे हैं। ये देखता है तो लगता है मेरी ओर देख रहे हैं, ये देखता है तो लगता है मेरी ओर देख रहे हैं। ऐसा होता है क्या? हाँ होता है। भगवान के विग्रह को देखो तो जब आप इधर खड़े होगे तो लगता है मेरी तरफ देख रहे हैं। अच्छा, फिर आप लगेगा कि नहीं नहीं इनकी आंखें तो ऐसी है, इधर देखते होंगे, चलो उधर खड़े होते। जब आप उधर जाओगे
तो आपको उधर ही देखते नजर आएंगे। जब विग्रह में ये विशेषता है तो जहां साक्षात प्रभु विराजते होंगे वहां क्या होगा। और एक बात, जैसे सूर्य देवता है तो सूर्य देवता यहां से अरबों किलोमीटर दूर है कि नहीं, और आप जब उनकी तरफ देखते हो तो आपको लगता है सूर्य देवता हमारी तरफ देख रहे हैं। और यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर एक आदमी जो खड़ा है वो भी सूर्य दर्शन कर रहा है, उसको लगता है मेरी तरफ देख रहे हैं। तो सूर्य तो एक ही है, लेकिन अरबों लोगों की तरफ सबको अपनी अपनी तरफ देखते नजर आते हैं। इसी तरह ये तो सूर्यवंशी और सूर्य को भी अपना बल प्रदान करने वाले हैं स्वयं। ये तो संसार के सबसे बड़े अधिष्ठाता है, तो इनको बड़ा क्या सामर्थ्य में कोई कमी है। निज निज रुख राम ही सब देखा, अब को न जान कछु मरम विशेखा। ये क्या मर्म है इसके पीछे, इस विशेषता से कोई परिचित नहीं हो पाया कि क्यों ऐसा है। सबको लगता है कि वो मेरी तरफ देख रहे हैं, लेकिन बगल वाले से पूछा नहीं ना, पूछता तो पता लग जाता। बाद में ये चर्चा हुई जब उसने अपनी कॉलर टाइट करके बोला होगा कि इतने लोग थे वो तो मेरी तरफ देख रहे थे और किसी की तरफ देखा ही नहीं। तो दूसरे ने कहा बेवकूफ हो क्या, वो मेरी तरफ देख रहे थे हैं? अब ऐसे करके वो चर्चा हुई तो सबने कहा कि अरे नहीं नहीं भाई मेरी तरफ देख रहे थे। फिर उसने कहा नहीं तुम्हारी नहीं मेरी तरफ देख रहे थे। तब सबको लगा कि इसका मतलब वो सबकी तरफ देख रहे थे। ये बात तो बाद में जाहिर हुई, वहां जब थे तब लगा कि वो केवल मेरी तरफ देख रहे हैं। इसलिए को न जान कछु मरम विशेखा, वहां खड़े हुए किसी ने ये मर्म नहीं जाना कि किसकी तरफ देख रहे हैं। वहां तो यही लगा कि केवल मेरी तरफ देख रहे हैं। ये तो चर्चा बाद में हुई जब आपस में डिस्कशन हुआ। भली रचना मुनि नपसन कहू, और राजा मुदित महासुख लयो। विश्वामित्र जी को धनुष यज्ञ शाला दिखाने के लिए ले गए हैं महाराज जनक। दिखाते हैं चलो नाथ के लखो नाथ कैसी बनी रंगशाला। धनुष यज्ञ में गाया जाता है लखो नाथ कैसी बनी रंगशाला। और क्या है? अब बाकी तो हमें भी नहीं आता है। जड़ी ज्योति ज्वाला ऐसे कुछ आती है पंक्ति बाद में। खैर, तो भगवान के साथ विश्वामित्र जी जनक जी के साथ साथ चलते हुए समस्त यज्ञ भूमि का दर्शन करते हैं और बाद में कहते हैं भागी रचना मुनि नपसन कहू। राजा से बोले विश्वामित्र जी कि महाराज बहुत अच्छी रचना की है आपने, बड़ी सुंदर यज्ञशाला सजाई है। राजा मुदित महासुख लहेऊ। और जब राजा ने देखो आपने कोई भी सृजन किया हो, सृजनकर्ता को अपनी सृजित वस्तु की तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। सिद्धांत है ये, ध्यान रखिए। सृजनकर्ता को अपनी सृजित वस्तु की तारीफ कोई करे तो उसको बहुत अच्छा लगता है। सृजन माने किसी चीज का निर्माण। एक कवि को उसके सृजन को कोई सुने और फिर उसकी तारीफ करे, बहुत अच्छा लगता है। ये उसकी कमी है। निज कवित्व के ही लाग न नीका, उसको अच्छा लगता है। एक पिता अपने पुत्र का सृजन करता है और फिर कोई पुत्र की तारीफ करे, भाई फलाने का बेटा बहुत अच्छा है,
तो सृजनकर्ता को अच्छा लगता है। उसकी जीवन में तारीफ हुई हो चाहे न हुई हो, खुद की, उससे उसका कोई मलाल नहीं उसको, लेकिन उसके पुत्र की कोई तारीफ कर दे तो उसकी बाँछें खिंच जाती हैं। आप अपना घर बनावे और फिर कोई आवे और घर देख करके कहे वाह भाई वाह गुप्ता जी आपने घर बहुत अच्छा बनाया है, तो घर बनाने में जितना श्रम लगा होगा लगता है वो सफल हो गया। कोई भी हो, सृजन करने वाले को अपने सृजन की कोई तारीफ करे अच्छा लगता है। राजा जनक ने बड़े यत्न पूर्वक यज्ञशाला का निर्माण किया है। आज जब विश्वामित्र जी उसकी तारीफ करते हैं तो राजा मुदित महासुख लहेव, राजा ने बड़ा प्रसन्नता प्राप्त की, लगा कि मुझे पूरा सुख मिल गया जब विश्वामित्र जी ने इसकी तारीफ कर दी। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। सभी राजागणों के बैठने के लिए जितने जितने मंच बने थे, सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल। उस मंच की विशेषताएं क्या है कि पहली बात तो वो मंच सभी मंचों से ऊंचा है, सभी मंचों से ऊंचा है, सुंदर है, विशद है। विशद का मतलब संपूर्णता से युक्त, माने उसमें कोई कमी नहीं है। विशाल और बड़ा है। मुनि समेत दो बंधु तहां, मुनि विश्वामित्र को और दोनों भाइयों को बैठा रे महिपाल। जहां से सामर्थ्य की संभावना होती है वहां दृष्टि विशेष रूप से गड़ जाती है। नगर वासियों ने राम जी को, लक्ष्मण जी को देखा, इतने राजागण आए थे वहां उस यज्ञशाला में, देखा तो सभी को होगा, लेकिन सभी से यह अपेक्षा नहीं जोड़ी कि सीता का विवाह इन्हीं के साथ होना चाहिए। किसके साथ जोड़ी? केवल और केवल राम जी के साथ ये अपेक्षा लोगों ने जोड़ी कि भाई विवाह योग्य तो यही बालक करता है। तो जब पूरे नगर को जो चीज लगी है तो क्या जनक जी को नहीं लगा होगा? जनक जी को भी तो यही लगा होगा कि हाँ है तो यही बालक हमारे। अब जब लड़का पसंद है तो जो होगा वो तो बाद में होगा, पहले तो उसको आदर से बिठाया जाए। लड़का तो पसंद आ गया ना, दामाद के लायक तो यही लगता है, तो फिर इसको थोड़ा उच्च आसन और आदर पूर्वक बिठाया जाए। इसी भावना से मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा है महिपाल। राजा ने उनको बहुत ही विशद, उच्च और विशाल आसन दिया है। प्रभु ही दे सब नृप ही हारे, अजनु राकेश उदय भयतारे। और केवल राजा जनक ही नहीं, केवल नगर के लोग ही नहीं, समस्त राजागण जिनका तेज फीका पड़ गया था प्रभु के आने के बाद, वो भी जब भगवान को देखते हैं तो प्रभु ही दे कि सब नृप ही हारे। आप लड़ाई लड़ने जाते हो, युद्ध में एक वीर युद्ध करने जाता है तो उसमें बल और सामर्थ्य केवल हो और भीतर से उसका मनोबल कमजोर हो तो वो जीत जाएगा कि हार जाएगा? बल तो है, सामर्थ्य है, वीरता है उसमें और युद्ध की कलाओं से परिचित है वो, लेकिन मनोबल गिरा हुआ है। तो सारी सामर्थ्य होने के बावजूद मनोबल टूटा हुआ होने के कारण वो जीतेगा नहीं, वो पहले ही हार जाएगा। इसलिए
बाकी सामर्थ्य चाहे थोड़ा कम भी हो, लेकिन मनोबल उच्च होना चाहिए। युद्ध से पहले किसी भी चीज से, केवल युद्ध नहीं, आजकल हमारे बच्चे कंपटीशन करते हैं पढ़ाई करके, है ना, प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, तो उसने पढ़ाई तो बहुत करी हो लेकिन मनोबल टूटा हुआ है, तो उसकी विजय की संभावना कम है। और पढ़ाई भले कुछ कम करी हो, थोड़ा कम ही रह गया हो, लेकिन मनोबल बहुत उच्च है, देखेंगे कोई ऐसा थोड़ी कि हल्का है, करेंगे। मनोबल थोड़ा ऊंचा हो तो संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यहाँ अन्य राजाओं की स्थिति क्या है? इनका मनोबल टूट गया। किसको देखकर? भगवान को देखकर। प्रभु ही देख सब नभ ही हारे, हृदय से ही हार गए कि अरे इनके आगे हमें तो लगता है कुछ चलने वाला नहीं है। ही हारे, हृदय से हार गए, मनोबल टूट गया। जनुरा केश उदय भय तारे, जैसे चंद्रमा के निकल आने पर, ये तो पहले ही वर्णन कर चुके, उपमा दे चुके हैं, तो वही राजाओं ने स्वयं महसूस किया कि मानो हम तारे हैं और ये चंद्रमा है, इनके आने पर हमारी छवि फीकी पड़ गई है। आसी प्रतीत सबके मन माही, और एक राजा ने नहीं, सभी ने ऐसे ही पूछा, राम चाप तो रब सक नाही। सभी राजा ऐसा सोचते हैं कि अब तो हमको लगता है कि धनुष इन्हीं के हाथों टूटने वाला है, इसमें कोई संदेह अब लगता हमको नहीं। अब धनुष इन्हीं के हाथों टूटने वाला है। ऐसी अस प्रतीति सबके मन माई, सबके भीतर ऐसी प्रतीति होने लगी कि अब इनके हाथ से ही होना है जो कुछ होना है। बिन भंजो भव धनुष विशाला, एक राजा ने पूछा कि तुम्हें लगता है कि इन्हीं से धनुष टूटेगा, लेकिन 100% गारंटी नहीं लेनी चाहिए, 1% संभावना तो रखनी चाहिए ना। तो अगर न टूटा तो दूसरे ने जवाब दिया कि मुझे जो संभावना प्रतीत हो रही है वो तो थोड़ी इससे आगे भी है। क्या बोले? बिनु भंजो भव धनुष विशाला, इनका रूप, इनकी मोहिनी ऐसी है, और राजा भी इनकी रूप मोहिनी में ऐसे मुक्त नजर आ रहे हैं कि बिनु भंजो भव धनुष विशाला। हमको तो लगता है कि धनुष अगर ये ना भी तोड़ पाए, बिनु भंजो भव धनुष विशाला, अमेल नहीं सीय नाम और माला। हमको तो ऐसा अब अनुभव होने लगा है कि अगर इनसे धनुष ना भी टूटा तो भी सीता जी बाद में घोषणा कर देगी कि भाई देखो धनुष तो कोई तोड़ पाया नहीं। अब इस स्वयंवर सभा का विराम होता है, लेकिन अब हम माला लिए वापस घर थोड़ी जाएंगी, तो लाओ हम इनके गले में डाल दें। तो हमको तो ऐसे ही लगता है कि अगर धनुष ना भी टूटा तो सीता जी जयमाला इन्हीं को पहनाने वाली है। ऐसा एक राजा बोलने लगा। तो अस विचारी, इसलिए मेरी बात मानो। वही राजा कह रहा है कि अस विचारी गवनहु घर भाई, इसलिए हमको तो लगता है कि अब टाइम हो गया है, देखता लिया जो कुछ देखना था, अब बेइज्जती करवाना केवल रह गया है, तो वो न करवाओ, उसकी आवश्यकता है नहीं। अस विचारी गवनहु घर भाई, जस प्रताप बल तेज गवाई। अब घर
में जाके क्या बताएंगे? अच्छा अगर हम चले जाएं। उस राजा ने पूछा जिससे वो कह रहा है कि मेरे हिसाब से तो वापस जाना चाहिए, भलाई इसी में है। कह रहा ना कि अस विचारी गमनो घर, भाई भाई घर चलो, इसी में ज्यादा आनंद है। तो उसने पूछा कि घर जाएंगे तो वहां बताएंगे क्या, क्योंकि सब लोग को तो पता है कि कहाँ गए हैं। बड़ा गाजा बाजा से सिपाही लोग से भेजने आए थे बाहर तक, घर वालों को भी पता है कि कहाँ गए हैं, तो जाके फिर वहां क्या बताएंगे? पूछा होगा उसने, दोनों तो ठीक है, लेकिन जाएंगे तो क्या बताएंगे? जस प्रताप बल तेज गवाई, क्योंकि क्या बोलेंगे कि हम अपना यश, अपनी प्रताप, वीरता और अपना तेज सब हारिया हुई, ये जाके बताएंगे। क्या समझ करके आप ये बात बोल रहे हो? अगर हम वापस गए तो हमारा यश भी शून्य हो जाएगा, हमारा प्रताप शून्य हो जाएगा, हमारा तेज क्षीण हो जाएगा। इसलिए जो होना हो यही हो, अब वापस जाने वाले हम नहीं हैं। तो बिहसे अपर भूप सुनि बानी, अजय अविवेक अंध अभिमानी। वहां दोनों तरह के राजा थे। थोड़े पढ़ने लिखने वाले भी थे, जो रामायण कभी कभी पढ़ लेते थे, कभी कभी संकट मोचन धाम में भी आ जाते थे, ऐसे वाले भी थे। और कुछ ऐसे वाले थे बोले जाने कहाँ, सवेरे सवेरे चल देते, वो वाले भी थे। दोनों तरह की मानसिकता के राजागण थे। तो बिहसे अपर, अपर माने दूसरे, कौन है? भूप सुनि बानी। ये जब बात करते हुए अन्य राजाओं ने सुना, कौन वाले? जे अविवेक अंध अभिमानी। अंध माने अंधरे नहीं, अंध माने अंधकार में डूबे हुए, और अभिमान एक अंधकार ही होता है। अभिमान के अंधकार में डूबे हुए अन्य अविवेकी राजा भी जो थे वहां पर, ऐसा बोले। क्या बोले? हंसते हुए बोले, मैंने हंसी उड़ा रहे उन लोगों की। क्या कह रहे हैं? बोले तोरे धनुष ब्याहु अवगाहा। अवगाहा माने तैरना, पार कर जाना है। तोरे धनुष ब्याहु अवगाहा। क्या बात करते हो बैठ करके फालतू? घर जाओ, हो गया सब जो होना था। हम तो कहते हैं ये धनुष तोड़ भी दे, तोड़े वो धनुष, ये तोड़ भी दे, तब भी इनको जल्दी थोड़ी हम ले जाने देंगे सीता को। तोड़े धनुष ब्याहु अवगाहा, धनुष तोड़ भी दे तो भी हम विवाह करने नहीं देंगे। और बिन तोरे को कुंवरी बियाहा। फिर तुम तो कह रहे हो कि ना भी तोड़े धनुष तो भी सीता जी जयमाला डाल देंगी। तुम्हारे कहने से डाल देंगी। कह रहे तोड़े धनुष, अगर वो तोड़ भी दे तो ब्याह अवगाहा, तब भी ये ब्याह समुद्र पार करने जैसा कठिन है। कोई काट करके दिखावे वाला जब तक हम हैं। और बिन तोड़े को कुंवरी बियाहा, बिना तोड़े कोई कह रहे धनुष तोड़ दिया, नहीं तोड़ा तब भी वो डाल देंगे, डाल के कैसे डालती। एक बार जब तक हम हैं, एक बार काल हो कि न हो, काल आ जाए, यमराज खुद आ जाए सामने, तो श्रिय हित समर जितब हम सो, हम यमराज से भी भिड़ जाएंगे सीता को पाने के। इतना आसान है जिसे तुम बात कर रहे हो, इतना आसान है क्या?
चल दिए वहां से, बड़े बात सुनने वाले। एक बार कालो की न हो, काल भी आ जाए, यमराज आ जाए सीधे, तो सियहित समर चितब हम सो, हम यमराज से भी हारने वाले नहीं है। जान लगा देंगे। हाँ, जान लगा देंगे। हाँ, यह सुनी और महिप मुस्काने। अब ये वाली भाषा जब वो संकट मोचन वाले जो बगल में बैठे थे उन लोगों ने सुनी कि क्या क्या यार बोले जा रहा है, ये तो मूर्खता की हद हो गई, यमराज से भी भिड़ जाएगा सीता के लिए। तो जब संकट मोचन वाले राजाओं ने सुना तो यह सुनी और महिप मुस्काने, दूसरे राजा हंसने लगे, अजीब बेवकूफ है यारी। और धर्मशील हरि भगत सयाने, क्योंकि वो राजा धर्म से युक्त है, धर्म से, शील से और प्रभु की भक्ति से युक्त है। वो इनकी ऐसी बेवड़ा जैसी बातें सुन करके हंसने लगे। बोले क्या यार जो मैंने बोले जा रहा है। गर्भ दूर करण बन के, संकट मोचन वाले बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं सीय वियाहिब राम, सीता जी का विवाह राम से ही होगा। कैसे? बोले गर्भ दूर करण बन के, इन राजाओं का घमंड अभी चूर चूर हो जाएगा। जो भक्त है वो संवेदनशील होता है। संवेदनशीलता का मतलब सम्मुख उपस्थित परिस्थिति का जायजा लेकर परिणाम तक आसानी से पहुंच जाना, इसको संवेदनशीलता कहते हैं। सामने उपस्थिति परिस्थिति को उसका जायजा लेकर उसके परिणाम तक पहुंचने की सामर्थ्य को संवेदनशीलता कहते हैं। ऐसा अगर हुआ तो फिर ये हो सकता है। संवेदनशील व्यक्ति भविष्य को आंक लेता है, समझ जाता है कि क्या होने वाला है, परिस्थिति को देखा कि इस परिस्थिति में जो अब घटना घटने जा रही है इसका परिणाम ये हो सकता है। उस निकटतम बिंदु तक पहुंचने का सामर्थ्य संवेदनशील व्यक्ति में होता है। जरूरी नहीं है कि सब में ये समान रूप से होता हो। IQ सब में समान नहीं होता है भाई, सब में अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए हम पूछें कि ये भाई थाली रखी है, इस थाली का ये व्यास कितना होगा, तो क्या सबका उत्तर एक ही आएगा? हम सेंटीमीटर तो सबने देखा है ना, इंच सबने देखा है कि कितना बड़ा होता है, और इस व्यास में कितने इंच आ जाएंगे ये एक अंदाजा लगाना है। ये थाली सबको दिख भी रही है, तो जितने इंच इसका व्यास है वो तो निश्चित है ना, वो तो उतना ही है जितना है। अगर ये 10 इंच व्यास की है तो 10 से 10.5 या 10 तो होने वाले हैं नहीं, वो तो 10 ही रहेंगे, लेकिन उत्तर सबका 10 नहीं आएगा। किसी का 11 आएगा, किसी का 9 आएगा, किसी का 8 भी आ सकता है, किसी का 12 भी आ सकता है। तो क्या नाप अलग अलग है सबकी? नहीं, नाप तो सबके लिए एक ही है, लेकिन संवेदनशीलता का बिंदु अलग अलग है। किसी भी चीज को महसूस करने की क्षमता सबकी अलग अलग है। तो जो भक्त होता है, जिसकी प्रभु के साथ निकटता होती है, जो धर्म से युक्त होता है, ऐसे लोगों, जो सदाचारी होता है, सत्संगी होता है, सन्मार्गी होता है, उसमें संवेदनशीलता का स्तर बढ़ जाता है। किसी के साथ कोई दुर्घटना हुई है,
एक व्यक्ति वहां से देखकर निकल जाता है, बोले ऐसे तो कितने मरते रहते हैं रोज, निकल जाता है, ऐसे कह करके निकल जाता है। इतनी क्रूर सोच है उसकी कि केवल निकल नहीं गया, निकल तो और भी सकते हैं बहुत लोग जिनकी कोई ऐसी अनिवार्यता है कि दफ्तर जा रहे हैं और दफ्तर में आजकल वो अंगूठा लगाने वाला शुरू हो गया है? हाँ, तो वहां अगर हम नहीं पहुंचे तो हमारा तो अंगूठा लगेगा नहीं, तो अब उसकी तो मजबूरी है कि वो निकल करके जाएगा, लेकिन निकल तो गया पर वो सोच रहा है कि हाय पता नहीं किसके घर का आदमी होगा, इसका एक्सीडेंट हो गया है, कौन इसका माता है पिता है, क्या बीत रही होगी, पता नहीं अकेला है कि और भी कोई भाई इसका है। इतने न जाने कितने तरह की ऐसी संवेदनशीलता उसके हृदय को झकझोरती रहेगी। निकल तो हो गया, सहायता उसने भी नहीं कर पाई, लेकिन वो संवेदनशीलता उसके हृदय को झकझोरती रहेगी। और दूसरा जो निकल गया है, बोले ऐसे तो कितने मरे डाले रहते हैं। क्या अंतर है दोनों में? दोनों में इसी संवेदनशीलता का अंतर है। एक व्यक्ति जो धर्मशील है, एक व्यक्ति जो प्रभु की तरफ उन्मुख है, एक व्यक्ति जो सदाचारी है, एक व्यक्ति जो सन्मार्गी है, एक व्यक्ति जो सत्कर्मी है, उसके अंदर संवेदनशीलता का स्तर बढ़ा हुआ रहता है। और इसके विपरीत जो भी दुर्गुण और आचरण दोष आते हैं, उनमें लिप्त हुआ व्यक्ति वो क्रूर हो जाता है, सहृदय नहीं रहता है, उसका संवेदनशीलता का स्तर गिर जाता है। तो यहाँ बैठे हुए राजाओं में जो धर्मशील हैं, प्रभु के भक्त हैं, ऐसे राजाओं ने पहले ही निष्कर्ष निकाल लिया। क्या निकाल लिया? बोले सिय बियाहिव राम, सीता का विवाह राम से ही होने वाला है, मेरी बात नोट कर लो। गर्भ दूर करी नपन के, और ये जो अभी यमराज से भिड़ा जा रहा था, ऐसे लोगों का घमंड चकनाचूर करके, और प्रभु ही राम को वरमाला, राम को ही सीता की वरमाला पहनाने वाली है। जीत को संग संग्राम दशरथ के रन बांकुरे। और ये जो कह रहा है कि हम अगर विवाह कर भी ले तो ले नहीं जाने देंगे, इनकी चलेगी नहीं। क्यों? ये कोई साधारण नहीं है। जीत को संग संग्राम, इनसे युद्ध करके भी भला कौन जीत सकता है? क्यों? दशरथ के रण बांकुरे, ये महाराज दशरथ के रण बांकुरे हैं। और महाराज दशरथ कौन? बोले वही महाराज दशरथ जो अगर कभी देवासुर संग्राम हो और इंद्र हारने लगता है, जो देवताओं का अधिपति है, वो जब हारता है तो महाराज दशरथ की तरफ टकटकी लगा के देखता है कि अगर आप सहायता कर दो तो हम शायद जीत जाएं। तो दशरथ जी देवराज इंद्र की सहायता करने चले जाते हैं और इंद्र को जितवा कर आ जाते हैं। उन दशरथ के पुत्र हैं, ये कोई साधारण है? खाली बकर बकर करने से थोड़ी हो जाएगा। व्यर्थ मरो जनि गान बजाई, मरे न जाओ अपने गाल ठोक ठोक करके। यही तो लिखा है, व्यर्थ मरो जनि गाल बजाई, अमन मोदकन की भूखी बुताई। लड्डू अड्डू बने न होए, और मन में कल्पना करो कि देसी घी के लड्डू होए, इतनी इतनी बड़ी बूंदी, लाल लाल बिल्कुल देखने में चकाचक, और धरे हुए थाली भर, फिर ऐसे लड्डू उठाओ गप से खा जाए, क्या आनंद आ रहा है। ऐसे ही थोड़ी देर उठा के खाए तो पेट भर जाएगा है? अरे मन के लड्डू खाने से पेट थोड़ी भर जाता है। तो बोले व्यर्थ मरहु जनि गान बजाई, मन मोदकन की भूख बुताई।
जो संवेदनशील राजा थे, भक्त किस्म के राजा थे और जो सदाचारी राजा थे, वो निष्कर्ष तक पहुंच चुके हैं। और उन लोगों को जो अभिमानी हैं, अविवेकी हैं, घमंड के पुतले हैं, उनको फटकारते हुए कहते हैं कि मरे न जाओ, यहाँ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये दशरथ के रणवाकुरे लाल हैं, इनके सामने किसी की चलने वाली नहीं है। और मन के लड्डू खा खा करके पेट भरने से पेट थोड़ी भर जाएगा। सिख हमारी सुनी परम पुनीता, अगर मेरी बात मानो तो जगदम्बा जानो जी सीता। अरे हम तो और आगे तुमको बताए दें, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है और ये कोई साधारण शक्ति नहीं है जो जयमाला लिए खड़ी है। इनको साधारण न जानो। कौन है ये? बोले सिख हमारी सुनी परम पुनीता। ये बड़ी पवित्र सलाह हम आपको दे रहे हैं। हम आपका मनोबल गिराने के लिए झूठी गणना नहीं करवा रहे हैं। मेरी बात मानो तो सत्य यही है और यही पवित्र सत्य है कि यह जगदम्बा जानो जी सीता। सीता को जगदम्बा जानो। ये कोई सामान्य महिला नहीं है जो हाथ में जयमाला लिए खड़ी है। ये साक्षात भगवती लक्ष्मी है, यही पराम्बा है, जगदम्बा है, जगत जननी है। ये साधारण कन्या नहीं है कोई। जगत पिता रघुपति विचारी, जगदम्बा है और जगत पिता। और ये जो राम जी खड़े हैं, ये भी कोई साधारण बालक नहीं है। जगत पिता, वो जगत जननी है और ये जगत पिता है। रघुवीर विचारी अभरि लोचन छवि ले निहारी। ये उपलब्धि हासिल कर सकते हो, लेकिन जहां गंवाए दे रहे हो इस उपलब्धि को भी। अगर तुम्हारे भाग्य में नहीं है तो ये भी खो दोगे। क्यों? तुम खाली आस्तीनें चढ़ाते रह जाओगे। तुम इनसे लड़ने के लिए आस्तीन चढ़ाते रह जाओगे। जिस मृदुलता के साथ, जिस आदर के साथ, जिस भावना के साथ, जिस भक्ति के साथ इनका दर्शन करने से कल्याण हो सकता, वो भी तुम नहीं कर पाओगे। तुम खाली आस्तीनें चढ़ाते रह जाओगे इनके सामने। लेकिन है कौन? ये जगत जननी, जगदम्बा, पराम्बा, महाशक्ति है और ये साक्षात नारायण है। तो जगत पिता रघुपति विचारी भरि लोचन छवि ले निहारी। इनसे अगर कुछ लाभ ले सकते हो तो इतना ही परम लाभ है कि अपनी आंखें खोलो और इनका दर्शन कर लो। ये जो लाभ मिल सकता है इससे चूके जा रहे हो, फालतू बाहें चढ़ाने में लगे हो। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये सुंदर है, सुखद है और सविस्त गुणों के भंडार है। ये दो बंधु शंभुर वासी, और ये कोई साधारण बालक नहीं है। भगवान शंकर के हृदय में इनका डेरा है। ये दो बंधु शंभु उर्वासी, भगवान शंकर जिनको अपने हृदय में कैद रखते हैं, वो ये बालक है। सुधा समुद्र समीप विहाई। चलो अब इनको बालकों को यहीं छोड़ दिया जाए, कल का रखा जाए, है ना? समय हो गया। तो हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम
राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता 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 राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 बालामारण्ये नमः रत्नाय नमः चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोता देवायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पी की रत कलित ललित सिय पी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादिशेष हरुषारद सुख सनिकाद से सारद बरणी पवन सुत कीरतिनी के वरण पवन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायण जी की आरत श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सद ग्रंथन कोरस सात सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मति सब ही की सार अंश संवत सब ही की आरती श्री रामायण जी की आरत श्री रामायण जी की गावत संतत शर्म भवानी गावत संतत समवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बज बखानी व्यास आदि कवि बखानी कागब संधि गरुण के कागव सुन करुण के की आरती श्री रामायण जी की आरत श्री रामायण जी की कलिमल हरणि विषय रस की कलिमल हरण रस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की सौभाग्य श्रृंगार मोक्ति जुगती दलन रोग भव मूरियमी की जलन रोग भानूर अमीति तात मात सब विधि तुलसी के तात मात सब विध तुलसी की आरती श्री रामायण जी की भारत श्री रामायण जी की रति कलित ललित सिय पी की कीरत कलित ललित सिय पी की शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः ओम देवादिवंदनम पुष्पादिवंदनम वंदनम प्रतिवंदनम आराध्यक्तं ग्रहणम् ओम पुनन्तु महादेव जना पुनन्तु मनसादिया पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदा पुनीय नमः हरिः ओम
ॐ जग्नेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमान सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नः दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो